सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये ऑब्जेक्शन आता है तो ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये सवाल आपको वही व्यक्ति पूछेगा जिसको बिजनेस ज्वाइन करना है। आप इसके पीछे के हिडन मीनिंग को समझिए। अगर एक प्रोस्पेक्ट आपको कहता है कि कंपनी भाग गई, तो इसके पीछे का हिडन मीनिंग क्या है? इसके पीछे का हिडन मीनिंग है कि वो ये पूछना चाहता है कि देखिए, मैं इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में एक डाउट है, मेरा एक डर है। आप इसे सोल्व कर दीजिए। मेरा एक ही डर है कि अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा। आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दीजिए। आप मेरे डर को निकाल दीजिए और आप मुझे भरोसा दिला दीजिए कि ये कंपनी जेन्युइन कंपनी है, तो मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं। दिस इज हिडन मीनिंग। ये हिडन मीनिंग है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं कि ये प्रोस्पेक्ट नेगेटिव है, हम उसको नेगेटिव की कैटेगरी में डाल देते हैं। अरे यार, ये तो नेगेटिव है, ये तो बोलता है कंपनी भाग जाएगी। ये आपकी गलती है। ये एक पॉजिटिव साइन है। ये सवाल आपको वही व्यक्ति पूछेगा जिसको ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है। जिसको इंटरेस्ट नहीं है ना, वो तो हंस के बात करेगा, आप भी बहुत बढ़िया, आपकी कंपनी भी बहुत बढ़िया, ठीक है, कुछ दिन बात करेंगे, उसके बाद आपका फोन नहीं उठाएगा। तो बेटर है, और ये पॉजिटिव साइन है कि अगर प्रोस्पेक्ट आपको ये सवाल पूछता है तो वो डेफिनेटली बिजनेस को ज्वाइन करने वाला है। अब सबसे पहला तरीका बताता हूं, 3 टेक्निक बताऊंगा मैं आपको। 3 टेक्निक से आप इस ऑब्जेक्शन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला, आपको उनको बताना है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस कंपनी में पैसा लगा के प्रोडक्ट परचेस करेंगे और कहीं कंपनी भाग गई तो आपका पैसा डूब जाएगा, यानी कि आपको नुकसान होने का डर है। अगला प्रोस्पेक्ट कहेगा हाँ, मुझे नुकसान होने का डर है। अब आप यहां पे उनको एक एग्जांपल दीजिए। देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए है, क्योंकि एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा लगता नहीं है। एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, प्रोस्पेक्ट जो है वो अपने प्रोडक्ट परचेस करता है और यहाँ पे अपना बिजनेस बिल्ड करता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं। ये इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो पैसा डबल करने वाला या जो इंटरेस्ट देने वाली स्कीम है, उनके लिए नहीं है। ये एक जेन्युइन कंपनी के लिए पूरा वीडियो हम बना रहे हैं। तो आप उनको समझाइए, उनको एक एग्जाम्पल दीजिए कि मान लीजिए कि आप दुकान पर जाते हैं और आप 10 रुपये का एक बिस्किट खरीदते हैं। वो 10 रुपये का बिस्किट खरीद के आप घर पे आए, आपने न्यूज़ देखा, टीवी चालू करके न्यूज़ देखा, और आपने न्यूज़ में देखा कि जिस कंपनी का बिस्किट आपने खरीदा है वो कंपनी बंद हो गई। अब आपको नुकसान कितना है? अब आपका प्रोस्पेक्ट बड़ा समझदार, वो कहेगा मेरा 10 रुपये का नुकसान है। आप उनको कहिए कि आपको 1 रुपये का भी नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने जो 10 रुपये दिए हैं उसके बदले तो आपको बिस्किट मिल चुके हैं। अब कंपनी चले ना चले, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस होता है, उसमें ज्वाइनिंग में 1 भी रुपया आपको नहीं लगाना है। आप जो भी पैसा दे रहे हैं वो आप प्रोडक्ट परचेस करने के लिए दे रहे हैं, और आप पैसा देते हैं, आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। तो यहाँ पे आपकी कोई लायबिलिटी ही नहीं है, और जब आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है तो आपको नुकसान होने का कोई डर ही नहीं है। और रही बात प्रोडक्ट की, तो आप जो भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि इतनी तो गारंटी हम ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट के मन में जो एक इमेज होती है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, पैसा लगाएंगे, पैसा डूब जाएगा, कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी, जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख वाली जो इन्वेस्टमेंट स्कीमें है ना, लोग उनको भी नेटवर्किंग समझते हैं। लेकिन आप उनको प्यार से इस तरीके से समझाएंगे तो ये पहला सॉल्यूशन है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से आप डेफिनेटली उनको क्लियर करा सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हटके मैं प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूंगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, बहुत सी कंपनी आके चली गई, ये भी चली जाएगी, क्या गारंटी है। तो यहाँ पे भी आप इस जवाब को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे बड़ा मजा आने वाला है। अब आप क्या करेंगे, आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको मिलने के लिए आया, या फिर आप उनको मिलने के लिए चले गए, ठीक है। तो आपने उनको एक सवाल पूछा कि आप यहाँ पे कैसे आए। अब मान लीजिए उन्होंने कहा मैं बस से आया, या फिर मैं बाइक से आया, या फिर मैं चल के आया। ज्यादातर लोग बाइक से आते हैं। तो मान लीजिए कि आपके प्रोस्पेक्ट ने कहा कि मैं बाइक से आया। आप उनको तुरंत बोलिए, अरे बाइक से आए, बाइक से नहीं आना चाहिए, बाइक से आने में खतरा है। आप अखबार नहीं पढ़ते क्या? 2 दिन पहले एक लड़का बाइक लेके जा रहा था, बस वाले ने उड़ा दिया, मर गया उधर ही। बाइक से नहीं आना चाहिए, बाइक से आदमी आता है मर जाता है। आप बाइक से मत आओ, आप अपना बाइक यहाँ पे रख के जाओ, आप रिक्शा में जाओ। आपका प्रोस्पेक्ट सोचेगा कि ये क्या पागलपन है, ये क्या पागलों जैसी बात है। वो तुरंत ही थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा, थोड़ा ऐसे करके आपके सामने देखेगा, फिर बोलेगा अरे भाई साहब ऐसी थोड़ी ना बात है, आप तो क्या बात कर रहे हैं। एक्चुअली मन में वो बोल रहा है कि आप पागल हो, पागल जैसी बात कर रहे हो। वो कहेगा नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर कोई एक आदमी बाइक से मर गया, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हर आदमी बाइक से मर जाएगा। तब आपको कहना है एग्जैक्टली सर, अगर कोई एक आदमी बाइक से एक्सीडेंट होकर मर गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर बाइक चलाने वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर कोई एक कंपनी चीटिंग करने आई है, फ्रॉड करने आई है, लोगों के पैसे लेके भाग जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर एक कंपनी बुरी है। आप उनको और आगे समझाइए कि देखिए, मान लीजिए कि हमने अखबार पढ़ा और अखबार में हमने देखा कि एक डॉक्टर ने
लोगों की किडनी निकाल के बेच दिया। मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए एक डॉक्टर ने ऐसा स्कैम पकड़ा गया कि वो लोगों की किडनी निकाल के बेच रहा था। कुछ साल पहले ऐसे स्कैम आए भी है, आप सबको पता है इसके बारे में। तो ऐसा होता है, तो वो डॉक्टर अच्छा है या बुरा है? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा वो तो बुरा डॉक्टर है, बिल्कुल बुरा डॉक्टर है। लेकिन आपको अगर किडनी में दर्द होगा तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास के दर्जी के पास? सुई तो दोनों के पास होती है। आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन डॉक्टर तो किडनी निकाल देता है, कैसे जाएंगे डॉक्टर के पास? फिर प्रोस्पेक्ट बोलेगा देखिए अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे जो किडनी निकाल देता है। मतलब दो टाइप के डॉक्टर होते हैं, अच्छे और बुरे। यानी कि कोई भी खेल गंदा नहीं होता है, खिलाड़ी उसे गंदा करता है। मेडिकल साइंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कोई डॉक्टर गंदा है जो उसे खराब करता है। मेडिकल साइंस की कोई गलती नहीं है। क्रिकेट बहुत अच्छा खेल है, खेल बहुत अच्छा है, कोई खिलाड़ी फिक्सिंग करके उसे गंदा करता है। खिलाड़ी अच्छा या बुरा हो सकता है, खेल बुरा नहीं है। उसी हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही बढ़िया खेल है, एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, लेकिन कुछ चंद कंपनियां यहां पे बुरे मकसद से आती है और इस खेल को गंदा करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पूरा का पूरा खेल गलत। एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जैसी होनी चाहिए और उसके पास जितने भी सर्टिफिकेट होने चाहिए वो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स हमारे पास है और हम आपको दिखा सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी कंपनी के सर्टिफिकेट दिखाइए। इन शॉर्ट आपको उनको विश्वास दिलाना है कि खेल कोई गंदा नहीं है, खिलाड़ी गंदा हो सकता है, मेडिकल साइंस गंदा नहीं, कुछ डॉक्टर गंदे हैं। उस हिसाब से क्रिकेट गंदा नहीं है, लेकिन कुछ खिलाड़ी गंदे हो सकते हैं। उस हिसाब से दुनिया में हर एक व्यवसाय में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। और इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति अच्छा है और हर व्यक्ति बुरा है, यह भी नहीं कह सकते। तो इस हिसाब से इस एग्जाम्पल से आप उनको यहां पे क्लियर कर सकते हैं कि हाँ भाई सही बात है, अच्छी कंपनियां भी हो सकती है और बुरी कंपनियां भी हो सकती है। ये दूसरा सॉल्यूशन, ये मेरा फेवरेट है, इसको आप पहले भी अप्लाई कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और आपको तीनों के तीनों अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप किसी एक को भी अप्लाई कीजिए तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। सॉल्यूशन नंबर 3, और ये सॉल्यूशन आपको उन लोगों पे अप्लाई करना है जब प्रोस्पेक्ट आपका नजदीकी है, यानी कि आपका पहचान वाला है, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव हो सकता है। देखिए यहां पे जो समस्या है वो सिर्फ बिलीफ की है। अगला बंदा ज्वाइन करना चाहता है लेकिन उसे कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है। आप बिलीफ दे दीजिए, काम हो गया। आप उनको एक सिंपल बात बताइए कि देखिए आपके लिए कंपनी में हूं, आप जो भी पैसा लगा के यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको मिलेगी, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपको मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं, ये सवाल आपको पूछना है। अगर प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि मुझे आपके ऊपर तो पूरा विश्वास है, तो मान लीजिए कि आप कंपनी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। मेरे ऊपर विश्वास है मतलब आपके लिए कंपनी में ही हूं, आपको सिर्फ विश्वास दिलाना है। जो चीज आप दिला सकते हैं वो पेपर और सर्टिफिकेट नहीं दिला सकता। लेकिन आप दुनिया भर के पेपर दिखाएंगे, खुद अपना बिलीफ नहीं दिखाएंगे, खुद के ऊपर बिलीफ नहीं दिखाएंगे, तो अगला बंदा सारे सर्टिफिकेट्स देखने के बाद भी बोलेगा यार ये तो बकवास है, नहीं करूंगा। ठीक है। और अगर प्रोस्पेक्ट आपको कहता है नहीं मुझे आपके ऊपर भी विश्वास नहीं, तो फिर ऐसे आदमी को तो ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं। वो आदमी बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है, लेकिन आपका रिश्ता सही नहीं है ना, तो उसको ज्वाइन कराने के बाद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। और एक आत्मसम्मान भी तो होना चाहिए। जो आदमी आके बोलता है मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं, उसके साथ क्या बिजनेस करेंगे? देखिए इंडिया में लोग ही लोग हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, और अब इस पेंडेमिक के बाद तो लोगों को अपॉर्चुनिटी की तलाश है। खुल के बिजनेस करो, दम है तो करो, अपने अंदर अपने जैसे बंदे ढूंढो। किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कन्विंस करके आप लोगों को जोड़ेंगे और उनको अपना बॉस बनाएंगे, वो आपके बॉस बन के काम करेंगे। लेकिन अगर आप एक लेवल टू लेवल बात करेंगे, अगले बंदे को भी जोड़ने में इंटरेस्ट है, आपको भी उनको जोड़ने में इंटरेस्ट है, तभी बिजनेस करने का मजा आएगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये 3 टेक्निक आप डेफिनेटली फील्ड में अप्लाई करेंगे। और अगर आपको इसके बाद भी कुछ जाना है तो आप कमेंट्स में डेफिनेटली लिखिए, जो भी प्रॉब्लम है लिखिए। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं कि आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। और हाँ, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम मैंने बहुत बार झेले हुए, कई बार झेले हुए, इसीलिए मेरे पास सॉल्यूशन है। मेरे पास से आप तक पहुंचेगा, आपके पास से किसी और तक पहुंचेगा, और ये प्रक्रिया चलनी चाहिए। मैं भी सीख रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं, आप भी सीखिए, आप किसी और को दीजिए, और इसी प्रकार से दुनिया आगे बढ़ेगी, डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़ेगी, और हम फाइनली लोगों को ये साबित कर देंगे कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, आलस मत दिखाइए, कमेंट जरूर कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि ये जो चेन बना है नॉलेज का, जो आगे बढ़ रहा है, वो चेन रुके नहीं और आगे बढ़ता जाए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।